हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मिश्रा जी टेक्निकल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आज के दिन से यानी कि 9 अप्रैल 2019 के करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो बहुत ध्यान से देखिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको जीके जीएस के भी बहुत सारे पॉइंट बताऊँगा आपको प्रत्येक क्वेश्चन से, तो आप लोग पूरी वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा। PDF फाइल आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी हमारे, तो वहाँ से आप लोग PDF फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए देखते हैं हम लोग दोस्तों लास्ट डे के क्वेश्चंस को। लास्ट डे मैंने 2 क्वेश्चन पूछे थे, जैसे कि मैं रोज़ पूछता हूँ आपसे। पहला था जिसमें हाल ही में 14वां ग्लोबल स्लैग सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ। तो अभी हाल ही में 14वां ग्लोबल स्लैग सम्मेलन आयोजित हुआ था दोस्तों जर्मनी में। नेक्स्ट था BSNL के वर्तमान निदेशक कौन है। तो BSNL के वर्तमान डायरेक्टर हैं दोस्तों अनुपम श्रीवास्तव। अब इन दोनों क्वेश्चंस के बारे में जिन लोगों ने डिटेल में लिखा था उनके नाम मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊँगा। चलिए देखते हैं दोस्तों पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, मलेशिया ओपन 2019 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता। तो अभी हाल ही में मलेशिया ओपन संपन्न हुआ है दोस्तों। बैडमिंटन का ये खिताब होता है, तो इसमें पुरुष एकल का यानी कि मेंस सिंगल का खिताब जीत लिया है, ट्रॉफी जीत ली है लिन डैन ने। किसने? लिन डैन ने। ये हैं दोस्तों चाइना के, और इन्होंने हराया है चेंग लॉन्ग को। किसे? चेंग लॉन्ग को, जो कि आपको बी ऑप्शन में दिख रहे हैं। ये भी हैं चाइना के, यानी कि चाइना के लिन डैन ने चाइना के ही चेन लॉन्ग को हरा करके जीत लिया है मेंस सिंगल का मलेशिया ओपन 2019। मैंने आपको बताया ये बैडमिंटन का टूर्नामेंट होता है दोस्तों। इसकी इनामी राशि होती है $7 लाख। कितनी? $7 लाख होती है इसकी इनामी राशि। ठीक है, इसमें इनाम दिया जाता है। ये आयोजित हुआ था दोस्तों कुआलालंपुर में। कुआलालंपुर कहाँ है? मलेशिया की राजधानी है। ठीक है, तो वहाँ पर ये आयोजित हुआ था मलेशिया ओपन 2019। इसमें $7 लाख दिया जाता है अवार्ड में। लिन डैन ने जीत लिया है मेंस सिंगल का। अब ये मेंस सिंगल का जीते हैं, तो वुमेन सिंगल का किसने जीता है? तो वुमेन सिंगल का जीता है खिताब, महिला एकल का खिताब जीता है ताई चू यिंग ने। किसने? ताई तुजू यिंग ने। मैं लिख भी दे रहा हूँ, नाम थोड़ा अटपटा सा है, याद कर लीजिए। ताई तुजू यिंग ने, जो कि है चीनी ताइपे की, और इन्होंने हराया है अकाने यामागुची को। किसे? अकाने यामागुची को, जो कि जापान की हैं। क्लियर है इतना? अब मलेशिया आया है, तो हम लोग मलेशिया से रिलेटेड कुछ पॉइंट जान लेते हैं। तो मलेशिया की राजधानी मैंने बताया कुआलालंपुर, जहाँ पर इसका आयोजन हुआ। मलेशिया के PM हैं महाथिर मोहम्मद। मलेशिया की मुद्रा होती है रिंगित, और यहाँ की भी संसद का नाम होता है पार्लियामेंट। क्या होता है? पार्लियामेंट होता है। पार्लियामेंट हमारी इंडिया की भी संसद का नाम है। क्लियर है इतना? चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में NTPC ने किस बैंक के साथ 2000 करोड़ रुपए के टर्म लोन समझौते पर हस्ताक्षर किया। तो अभी हाल ही में NTPC ने दोस्तों केनरा बैंक के साथ, किसके साथ? केनरा बैंक के साथ टर्म लोन समझौते पर हस्ताक्षर किया है। वो भी कितने का? 2000 करोड़ रुपए का। कितने का? 2000 करोड़ रुपए का। अब ये 2000 करोड़ रुपए NTPC करेगी क्या? तो NTPC दोस्तों इसका यूज करेगी कैपिटल एक्सपेंडिचर के रूप में फंडिंग के लिए। किसके लिए? फंडिंग के लिए यूज करेगी NTPC कैपिटल एक्सपेंडिचर में अपने। ठीक है, यानी हिंदी में कहें तो पूंजीगत व्यय के लिए। ओके, अब ये NTPC आया है, तो NTPC के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। इमेज में देख लीजिए NTPC के बारे में। NTPC की स्थापना हुई थी 1975 में। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, और इसके डायरेक्टर हैं गुरदीप सिंह। कौन है? गुरदीप सिंह है इसके डायरेक्टर। NTPC यानी कि नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड। ये दोस्तों एक महारत्न कंपनी है। महारत्न कंपनियों पर मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, जिसमें जितनी डिटेल आपको दिख रही है, इन सारी डिटेल सभी कंपनियों के बारे में मैंने आपको बताया है, उन 8 महारत्न कंपनियों के बारे में। तो आपने अगर अभी तक वीडियो नहीं देखा है तो महारत्न कंपनी मिश्रा जी टेक्निकल सर्च कीजिएगा, वो वीडियो आपको इजीली मिल जाएगी। आप लोग स्पेशल करंट अफेयर की वीडियो की प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। वहाँ पर ऐसी बहुत सी स्पेशल टॉपिक पर मैंने वीडियो बनाया हुआ है, तो आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं केनरा बैंक की। केनरा बैंक इसकी स्थापना हुई थी 1906 में, यानी 1906 में। इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में, कर्नाटक में। इसके चेयरमैन है करंट टाइम पर TN मनोहरन। कौन है? TN मनोहरन है करंट टाइम पर केनरा बैंक के चेयरमैन। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किन 2 देशों के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास अफ्रीकन लायन 2019 शुरू हुआ। तो अभी हाल ही में मोरक्को और अमेरिका के बीच में दोस्तों शुरू हुआ है अफ्रीकन लायन 2019। कौन सा?
अफ्रीकन लायन 2019, ये मोरक्को में ही आयोजित हो रहा है, शुरू हुआ है। ये मोरक्को और अमेरिका के बीच का ये सैन्य अभ्यास है। इसमें दोस्तों हज़ारों की सेना में, हज़ारों की तादाद में आर्मी ऑफिसर्स पार्टिसिपेट हो रहे हैं और कई प्रकार की एक्सरसाइजेज इसमें होंगी, जैसे कि हवा में फ्यूल भरना हो गया, पीस प्रोटेक्शन के लिए हो गया, कमांड पोस्ट के लिए हो गया, और ये मिलिट्री एक्सरसाइज हो गई। तो इसी प्रकार के इसमें कई एक्सरसाइजेज होंगे, ठीक है। तो मोरक्को और अमेरिका के बीच में ये आयोजित हो रहा है। अब अमेरिका के बारे में तो मैंने आपको बहुत बार बताया है। अब बात करते हैं आज हम लोग मोरक्को के बारे में। तो मोरक्को, इसकी राजधानी होती है रबात। मोरक्को के किंग हैं यानी कि राजा हैं मोहम्मद 6। कौन है? मोहम्मद 6। यहाँ की भी संसद का नाम होता है पार्लियामेंट। हमारे इंडिया का भी संसद का नाम पार्लियामेंट है, मैंने आपको बहुत बार बताया है। और यहाँ की मुद्रा क्या होती है, करेंसी क्या होती है? तो यहाँ की करेंसी होती है मोरक्कन दिरहम। कौन होती है? मोरक्कन दिरहम होती है यहाँ की करेंसी। चलिए अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? तो अभी हाल ही में इंडियन नेवी ने दोस्तों CSIR के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। किसके साथ? CSIR के साथ। CSIR यानी कि काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के साथ। किसके साथ? काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के साथ किया है भारतीय नौसेना ने, इंडियन नेवी ने समझौता। और किस लिए किया है? एडवांस टेक्नोलॉजीज़ के लिए, ये उनके रिसर्च के लिए, डेवलपमेंट के लिए, नए नए इक्विपमेंट तैयार करवाने के लिए CSIR से ही इन्होंने समझौता किया है इंडियन नेवी ने। क्लियर है इतना? अब बात करते हैं हम लोग पहले CSIR की। तो CSIR, इसकी स्थापना हुई थी 1942 में। कब? 1942 में हुई थी इसकी स्थापना। इसके डायरेक्टर जनरल हैं करंट टाइम पर शेखर सी मंडे। कौन है? शेखर सी मंडे हैं इसके डायरेक्टर जनरल। ध्यान से सुनिएगा, डायरेक्टर जनरल हैं शेखर सी मंडे। लेकिन अगर आपसे प्रेसिडेंट पूछा जाए तो CSIR के प्रेसिडेंट होते हैं प्राइम मिनिस्टर। इंडिया के प्रधानमंत्री होते हैं इसके अध्यक्ष, ठीक है। तो अध्यक्ष कौन हुए? नरेंद्र मोदी जी। लेकिन डायरेक्टर जनरल अगर पूछा जाए तब आप बताएंगे शेखर सी मंडे। क्लियर है इतना? इंडियन नेवी के बारे में भी जान लो थोड़ा सा। इंडियन नेवी के करंट टाइम पर अध्यक्ष हैं एडमिरल सुनील नाभा। कौन है? एडमिरल सुनील नाभा हैं अभी करंट टाइम पर इंडियन नेवी के अध्यक्ष। लेकिन आगे अभी ये मई में रिटायर होने वाले हैं। इसके बाद बन जाएंगे वाइस एडमिरल, जो करंट टाइम पर हैं करमबीर सिंह, ये बन जाएंगे भारतीय नौसेना के अध्यक्ष। ओके। इंडियन नेवी डे दोस्तों मनाया जाता है 4 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष, तो इसको भी आपको याद रखना है। क्लियर है? काफ़ी सारे पॉइंट मिल गए होंगे आपको। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में बॉम्बे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन बने? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, बॉम्बे हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस दोस्तों बन गए हैं प्रदीप नंद्रा जोंग। कौन? प्रदीप नंद्रा जोंग बन गए हैं बॉम्बे हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस। ये पहले कहाँ के थे? ये पहले थे राजस्थान के, लेकिन अब हो गए हैं बॉम्बे हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस। अब हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से कुछ पॉइंट जान लीजिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात, हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं उनको शपथ कौन दिलाता है? तो इनको शपथ दिलाता है उस स्टेट का राज्यपाल, ठीक है। जिस स्टेट के चीफ जस्टिस होते हैं उस स्टेट के जो गवर्नर होते हैं वही इनको शपथ दिलाते हैं। लेकिन अगर आपसे नियुक्ति पूछी जाए कि नियुक्त कौन करता है, अपॉइंट कौन करता है, तब हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का अपॉइंटमेंट होता है दोस्तों राष्ट्रपति द्वारा, ठीक है। इसको ध्यान दीजिएगा कि नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, लेकिन शपथ दिलाता है उस स्टेट का राज्यपाल, गवर्नर। क्लियर है? तो हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जब बने हैं तो कौन शपथ दिलाएगा? बॉम्बे के यानी कि मुंबई के यानी महाराष्ट्र के कह लें तो महाराष्ट्र के जो करंट टाइम पर गवर्नर हैं C विद्यासागर राव जी, उन्होंने इनको शपथ दिलाई है, ठीक है। तो इससे पहले कौन थे? इससे पहले थे दोस्तों NH पाटिल, नरेश हरिश्चंद्र पाटिल, ठीक है। तो नरेश हरिश्चंद्र पाटिल थे इससे पहले यहाँ के बॉम्बे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, लेकिन अब हो गए हैं प्रदीप नंद्रा जोंग, जो कि थे राजस्थान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस। क्लियर है इतना? अब हम लोग बात करते हैं बॉम्बे हाई कोर्ट के अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं है कि किसी एक स्टेट में जहाँ का हाई कोर्ट हो वो केवल उसी स्टेट का कार्यभार देखता हो। तो बॉम्बे हाई कोर्ट जो होता है दोस्तों, इसके अंतर्गत महाराष्ट्र का क्षेत्र तो आता ही है पूरा, उसके साथ ही गोवा का भी कार्यभार यही देखता है बॉम्बे हाई कोर्ट, दादरा और नगर हवेली का भी देखता है, और इसके साथ ही दमन और दीव का भी देखता है, ठीक है। तो आप लोग याद रखेंगे कि अगर आपसे पूछा जाए कि गोवा के कौन हैं चीफ जस्टिस,
तो गोवा के भी आप यही बताएंगे, बॉम्बे हाई कोर्ट के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो बॉम्बे हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं वही हैं गोवा के भी करंट टाइम पर चीफ जस्टिस, ठीक है। तो नंद्राजोग, प्रदीप नंद्राजोग जो हैं यही बन गए हैं अब बॉम्बे हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस। क्लियर है बिल्कुल। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, भारत के पुरुष हॉकी टीम के मुख्य कोच के रूप में किसे नामित किया गया? तो भारत के पुरुष हॉकी टीम के मुख्य कोच दोस्तों बन गए हैं ग्राहम रीड। कौन? ग्राहम रीड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। इमेज में जो आपको दिख रहे हैं यही हैं ग्राहम रीड। हॉकी इंडिया ने इन्हें अभी हाल ही में नियुक्त किया है। ऑस्ट्रेलिया के ये हैं दोस्तों, ग्राहम रीड ऑस्ट्रेलिया के हैं, इनको याद रखिएगा। तो अब हॉकी इंडिया ने इन्हें नियुक्त किया है, तो हॉकी इंडिया के प्रेसिडेंट कौन है इनका भी नाम आपको पता होना चाहिए। तो हॉकी इंडिया के करंट टाइम पर अध्यक्ष हैं मोहम्मद मुश्ताक अहमद। कौन है? मोहम्मद मुश्ताक अहमद। क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश के प्रथम स्वदेशी निर्मित धनुष हावित्जर को सेना में शामिल किया गया? तो अभी हाल ही में इंडिया में दोस्तों प्रथम स्वदेशी निर्मित धनुष हावित्जर जो तोप है इनको अभी हाल ही में सेना में शामिल किया गया है इंडिया में, ठीक है। ये जो धनुष हावित्जर तोप है दोस्तों, इसकी डिज़ाइन बोफोर्स हावित्जर के डिज़ाइन से मैच करती है, उसी पर ये बेस्ड है। तो ये तोप है, मैंने बताया आपको। इंडियन आर्मी ने ऐसी ही 110 से अधिक तोपों का ऑर्डर किया था, अब इसे शामिल किया गया है धनुष हावित्जर को। तो ये इंडिया की पहली स्वदेश निर्मित धनुष हावित्जर है, तोप है, इसको सेना में शामिल कर लिया गया है। क्लियर है। चलिए अब अगला देखते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में मालदीव के राष्ट्रपति कौन बने? तो अभी हाल ही में मालदीव के नए राष्ट्रपति दोस्तों बन गए हैं मोहम्मद नशीद। कौन? मोहम्मद नशीद बन गए हैं। मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी की ये हैं। इनकी पार्टी ने अभी हाल ही में 2/3 बहुमत से हासिल की है अपने वहाँ के संसद में। तो ये बन गए हैं मालदीव के नए राष्ट्रपति। इमेज में जो आपको दिख रहे हैं यही हैं मोहम्मद नशीद। इन्होंने दोस्तों मालदीव में एक बार फिर से वापसी की है और अब बन गए हैं मालदीव के राष्ट्रपति, ठीक है। मालदीव आया है तो मालदीव के बारे में थोड़ा सा और जान लीजिए। मालदीव की राजधानी होती है माले, यहाँ की करेंसी होती है मालदीवियन रुपया और यहाँ के प्रेसिडेंट हैं मोहम्मद नशीद। क्लियर है इतना। चलिए अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे पवन हंस लिमिटेड के CMD पद का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया? तो अभी हाल ही में पवन हंस लिमिटेड की CMD दोस्तों बन गए हैं उषा पधी। कौन है? उषा पधी बन गए हैं पवन हंस की CMD। और ये दोस्तों पवन हंस की इस कंपनी की पहली महिला CMD हैं, चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर हैं इस कंपनी की पहली महिला, ठीक है, पहली महिला डायरेक्टर बन गई हैं। आपको क्वेश्चन में दिख रहा है अतिरिक्त प्रभार, इसका क्या मतलब है? एक्स्ट्रा चार्ज का। इसका मतलब ये है दोस्तों, ये जो उषा पधी हैं ये नागरिक उड्डयन मंत्रालय के संयुक्त सचिव हैं, तो इनको एक्स्ट्रा चार्ज मिला है, इस CMD का पद मिला है पवन हंस का भी, तो ये अतिरिक्त प्रभार इनको सौंपा गया है, ठीक है। पवन हंस की ये पहली महिला CMD बन गई हैं उषा पधी। क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, वर्ल्ड बैंक के अनुसार 2019-20 में भारत की GDP में कितने प्रतिशत वृद्धि की संभावना है? अब देखिए वर्ल्ड बैंक ने भी अपना अनुमान जारी कर दिया है। वर्ल्ड बैंक के अनुसार 7.5%, कितना? 7.5% GDP में वृद्धि दर होगी इस बार, ठीक है, वर्ल्ड बैंक के अनुसार। अगर आप लोग रेगुलर वीडियो को वॉच करते होंगे तो मैंने आपको और भी संस्थाओं के बारे में बताया था जो अपना अनुमान अपना डाटा जारी कर चुकी हैं इंडिया की GDP ग्रोथ रेट के बारे में, हम लोग रिवाइज करते हैं। ADB और RBI ने दोस्तों किया है 7.2% का अनुमान लगाया है, ठीक है, और फिच रेटिंग लगाया है 6.8% का। किस ईयर के लिए? 2019 और 20 के फिस्कल ईयर के लिए, वित्तीय वर्ष के लिए, ठीक है। मैं फिर से बता रहा हूँ, RBI और ADB ने 7.2% बताया है, फिच रेटिंग ने अपना अनुमान बताया है 6.8% और वर्ल्ड बैंक ने बता दिया है 7.5%। क्लियर है इतना। अब आया है वर्ल्ड बैंक, तो हम लोग वर्ल्ड बैंक के बारे में जानते हैं। तो वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC में। वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई थी दोस्तों 1945 में और वर्ल्ड बैंक के अभी हाल ही में अध्यक्ष चेंज हुए हैं। कौन अध्यक्ष बने हैं? डेविड मलपास। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अभी हाल ही में ये चेंज हुए हैं, अभी 1-2 दिन पहले की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि डेविड मलपास बन गए हैं वर्ल्ड बैंक के नए अध्यक्ष। क्लियर है। तो जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे दोस्तों, आज के जितने भी क्वेश्चंस थे लगभग सभी के सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। तो इन सभी क्वेश्चंस को आप लोग नोट कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग करंट अफेयर का नोट्स ज़रूर बनाइए। नोट्स बनाने से आपका बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है।
एग्ज़ाम में दोस्तों लास्ट टाइम पर आपका नोट्स ही आपका सच्चा साथी होता है, तो इस वजह से आप लोग नोट ज़रूर बनाया करो। अपना एक नोट्स होगा तो अपनी हैंड राइटिंग में जो होगा वो बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आएगा। और जैसे जैसे मैं लिंक करके चीज़ों को बताता हूँ वैसे वैसे आप लोग भी लिखते जाइए। क्वेश्चन लिखिए, उसके नीचे 3-4 पॉइंट उससे रिलेटेड पॉइंट को लिखिए और एक नोट्स को ज़रूर बनाइए। नोट्स आपका अगर तैयार रहेगा तो एग्ज़ाम टाइम में आपका बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा आपके लिए। तो बस फिलहाल आज के इस करंट अफेयर के क्वेश्चन से बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और काफ़ी कुछ मिला होगा सीखने को। अगर वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। शेयर करने से मेरा मोटिवेशन बढ़ता है और आपके अच्छे अच्छे कमेंट आते हैं तो भी मेरा मोटिवेशन बढ़ता है। तो आपका कोई भी सुझाव हो, कोई भी राय हो आपकी, तो आप लोग कमेंट करना मत भूलिएगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन 17 की। तो आज का पहला क्वेश्चन है, निम्न में से माइक्रोमैक्स के सह संस्थापक कौन है? माइक्रोमैक्स जो मोबाइल कंपनी है आपको पता होगा, तो इसके को फाउंडर कौन है इसके बारे में आपको बताना है। नेक्स्ट है, एशियन फुटबॉल परिसंघ का मुख्यालय कहाँ है? तो एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन AFC, इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर कहाँ है इसको आपको बताना है। तो इन दोनों क्वेश्चंस के बारे में आपको जो भी पता हो आप लोग कमेंट करके बताइए। जो टॉप 15 लोग होंगे उनके नाम मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। हम लोग बात करते हैं कल की वीडियो में किन किन लोगों ने डिटेल में आंसर किया था। तो उनके नाम है विवेक, इंग्लैंड, चांदनी, रत्ना सिंह, रश्मि उपाध्याय, अमरजीत, विश्वदीपक कुमार कुनवार, धर्मेंद्र कुशवाहा, सुजीत कुमार, नेहा सिन्हा, संगीता रावत, केपाराम चढ़ार, हितेश तोमर, धीरज कुमार, अंजना संजीव सिंह और धीरज कुमार। इतने लोगों ने डिटेल में आंसर किया है। आप लोग भी डिटेल में ज़रूर आंसर किया करो। तो बस दोस्तों फिलहाल आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आप अगर चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना ऐसी ही वीडियोज़ को रोज़ाना सुबह में देखने के लिए। और इस वीडियो की PDF फाइल आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, तो टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करके मिश्रा जी टेक्निकल सर्च करके आप लोग वहाँ से हमसे जुड़ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.